नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 69 शिक्षक भर्ती के बारे में एक अहम खबर है, जिसको सबसे पहले देख लेते हैं। सोमवार या मंगलवार को सूची आपकी जारी कर दी जाएगी। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई भी है, तो इससे काफ़ी एक संशय बरकरार हो गया था कि इधर सुनवाई भी चल रही है और इधर छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो काउंसलिंग आखिर कैसे होगी। तो काउंसलिंग की डेट पहले से घोषित की जा चुकी है। 2 से 4 दिसंबर तक दूसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। पहले चरण में 31 या 277 की काउंसलिंग हो चुकी है। तो अब समय कहाँ पर है, तो समय देखिए, पहले भी बताया गया था कि छुट्टियों का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा और सूची जो है आपकी जारी कर दी जाएगी। तो सूची आपकी सोमवार या मंगलवार को जारी की जा सकती है और काउंसलिंग आपकी 2 दिसंबर को ही होगी। तो जितने भी छात्र हैं यहाँ पे 36,590 भर्ती वाले, इनकी जो सूची जो है 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। या तो आज इतवार है, सोमवार या मंगलवार को इनकी सूची जारी कर दी जाएगी। और अन्य खबरें भी इसी से संबंधित हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, शिक्षक भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। मई में जारी जिला आवंटन सूची से बचे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो ये क्या मैटर है, कौन से जो उसमें जो जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, 31,277 जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी जो बचे हुए हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से मई 2020 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 31 मई को प्रदेश के सभी जिलों के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। 3 जून को काउंसलिंग शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ शिक्षा मित्रों के 37,000 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सितंबर-अक्टूबर में 31,277 पदों पर भर्ती की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भर्ती पर लगी रोक हटाने के बाद 36,590 पदों पर भर्ती की तैयारी है। परिषद की ओर से 2 से 4 दिसंबर के बीच 36,590 पदों को भरने की काउंसलिंग की तिथि घोषित की गई है। तो अब इसकी सूची भी जारी की जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी सूची। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि मई में जारी जिला आवंटन सूची से बचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो इस काउंसलिंग में शामिल होंगे और कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा उस सूची में। और यहाँ पर सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया है कि एनआईसी की ओर से शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1-2 दिन के भीतर मिल जाएगी और जैसे ही सूची मिलेगी उसको तुरंत जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की परीक्षा से पहले ही धांधली का भंडाफोड़ हो चुका है। एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुक्रवार को देर रात कैंट क्षेत्र के पैडलेगंज रोहतास बिहार के रहने वाले सरगना 2 सालवर समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे में 12,000 रुपये, 11 मोबाइल फ़ोन, 14 आधार कार्ड, 1 डायरी, 6 कूट रचित प्रवेश पत्र, 44 मोबाइल के स्क्रीनशॉट, हार्ड कॉपी और 6 बाइक बरामद हुई। शनिवार शाम को सभी को जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा इस समय चल रही है और गोरखपुर में परीक्षा होनी थी। तो इस परीक्षा में महिला सिपाहियों और पुलिस सिपाहियों दोनों की भर्ती हो रही है। 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये परीक्षा चलनी है। और जो गोरखपुर में 4 सेंटरों पर परीक्षा होनी थी, वहाँ पर एसटीएफ को सूचना मिली कि सालवर गैंग के लोग परीक्षा में धांधली करने के लिए सक्रिय हैं। इसका सरगना रोहतास बिहार विक्रमगंज के धारूपुर का रहने वाला महेंद्र सिंह है, जो सालवर अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दिलाएगा। शुक्रवार रात को पता चला कि सालवर गैंग के सदस्य पटेलीगंज चौराहे पर एकत्रित हैं, तो वहां से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए 650 प्रश्नों का 13 मॉक टेस्ट मैंने बनाया हुआ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो कि हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। और इस मॉक टेस्ट से जो पहले दिन की परीक्षा हुई है उसमें काफ़ी प्रश्न आए थे। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो छात्रों को उनका लाभ मिल रहा है। अगर आप भी इस लाभ को लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप पर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस कोर्स को देखिए। और 650 क्वेश्चंस आप एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं। इसको करके अपनी परीक्षा को अच्छी तैयारी दे सकते हैं। एक अन्य खबर नोएडा से आ रही है। यहाँ पर भी सालवर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी इसमें लगे हुए थे
और वो गिरफ्तार किए गए। 7 अन्य भी पकड़े गए हैं। 3 कार, 2,10,000 रुपये, पुलिस की वर्दी, मोबाइल व फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। सरगना दिनेश जोगी ने साल भर बैठाकर रक्षा मंत्रालय में पाई नौकरी। तो साल भर जो है रक्षा मंत्रालय तक नौकरी, ये लोग साल भर गैंग के लोग वहाँ पे बैठकर नौकरी दिला देते हैं लोगों को। प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन की जगह साल भर बैठाकर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने पर्दाफाश किया। शनिवार को दोपहर सेक्टर 62 से 3 साल भर सहित 9 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें 2 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं। आरोपितों की पहचान दिनेश जोगी व शिव कुमार निवासी पलवल हरियाणा, अर्पित निवासी नजफगढ़ दिल्ली, रविंद्र निवासी सोनीपत हरियाणा, मंजीत अमन सोनू निवासी झज्जर हरियाणा और दिनेश चौधरी व मुकेश निवासी चरखी दादरी हरियाणा के रूप में हुई है। तो इन साल्वर्स को भी जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि 5 साल से सक्रिय था महेंद्र। दिल्ली पुलिस की भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वालों से पूछताछ में एसटीएफ को पता चला कि महेंद्र सिंह, अशोक कुमार मौर्य, जयप्रकाश, धनंजय कुमार उर्फ विधायक विजेंद्र यादव व महेंद्र प्रताप यादव एक गैंग चलाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल भर बैठाकर अभ्यर्थियों को चयनित कराते रहे हैं। अभ्यर्थियों की शकल सूरत और हुलिया से मिलते जुलते सालवर को खोज करते हैं। महेंद्र 5 साल से सक्रिय है। पकड़े गए सालवर अभिषेक यादव और पिंटू यादव प्रयागराज में परीक्षा की तैयारी करते हैं। दोनों को ई परीक्षा टेक्निकल कैंपस जंगल घोषणा में होने वाली ऑनलाइन सेंटर पर अभ्यर्थी की जगह बैठना था। पिंटू यादव की फोटो लगा 3 प्रवेश पत्र के अनुसार सन्नी सिंह, मुकुल यादव, शैलेंद्र सिंह के नाम से मिला। पिंटू यादव को इन तीनों की जगह विभिन्न ऑनलाइन सेंटरों पर विभिन्न पालियों में परीक्षा देनी थी। अभिषेक यादव को इंद्रेश के नाम का फोटो लगा प्रवेश पत्र मिला। इनको इंद्रेश के नाम पर परीक्षा देनी थी और प्रति कैंडिडेट 50,000 रुपये ये लोग लेते हैं। तो इस तरह से देखिए 50,000 रुपये दे के किसी कैंडिडेट को बैठा के परीक्षा पास करना जो है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी जेल की हवा खिला सकती है। इसलिए परिश्रम करके ही परीक्षा में बैठें। खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले से रोक हटा दी गई है। अब जिले के अंदर एक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित हो सकते हैं। बीएसए को तबादले से पहले डीएम से लेना होगा अनुमोदन। तो शासन ने 6 माह बाद स्थानांतरण की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। इस व्यवस्था को हटा दिया गया था बीच में, लेकिन अब एक बीईओ को दूसरे बीईओ में दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह करने से पहले जिला अधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बीएसए को आदेश दिया कि अब वे बीईओ के तबादले कर सकते हैं, लेकिन उनको डीएम से आदेश लेना होगा। अप्रेंटिस करने का एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास आया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 436 पद हैं और इसमें सभी ट्रेड के लोग हैं, जैसे कि मैकेनिकल, अकाउंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एटसेट्रा। ये सभी लोग यहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं। लोकेशंस भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर है और अन्य कई लोकेशन जहाँ पर IOCL के प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पे आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और इसकी जो आवेदन की तिथि है 19 दिसंबर 2020 है। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। PCS मेंस के लिए 14 तक आवेदन हो सकता है और 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे आवेदन का प्रिंट आउट जमा करना होगा। PCS की प्रारंभिक परीक्षा में 5,535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट लेना होता है और इस प्रिंट आउट को 21 दिसंबर तक भेजना होता है। तो जब ये 21 दिसंबर को भरेंगे तो भेजेंगे तो उसके साथ है सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके एक लिफाफे में भरकर पता लिखी हुई पर्ची के साथ, पता लिखी हुई पर्ची मतलब कि आपको एक स्लिप भी लिखनी है जिस पे आप अपने हाथ से खुद अपना जो है एड्रेस लिखेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। जब वहाँ से प्रवेश पत्र आएगा तो आपके उसी एड्रेस पे, आपके उसी हैंडराइटिंग में लिखे हुए लिफाफे पे आएगा। स्टेनोग्राफर के ग्रेड C व D की परीक्षा में 1464 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। SSC की ओर से जारी परिणाम में ग्रेड C के 473 व ग्रेड D के 991 का अंतिम चयन किया गया है। ग्रेड C के चयनितों को किन किन विभागों में नौकरी मिलेगी?
उसके लिए 437 लोगों का चयन किया है। 260 अनारक्षित हैं, 119 ओबीसी के, 60 एससी के और 34 एसटी के अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अनारक्षित सीटों पर 50 ओबीसी, 8 एससी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ग्रेड सी के चयनितों को विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कैट, सीबीआईसी रेवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उद्योग मंत्रालय, संस्कृति, कृषि, जल संस्थान, चुनाव आयोग में इन विभागों पर नियुक्ति मिलेगी। और 991 ग्रेड डी में सेलेक्ट हुए हैं। इनको जिन विभागों में नौकरी मिलेगी उनके विभागों के नाम है राजभाषा विभाग, सीएजी, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, एनआईए, एनटीआरओ, एनआईसी, नागरिक उड्डयन। इन विभागों में इनको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और रोजगार समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।